अनुपम वर्मा जेआरएफ क्वालिफाइड। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पे। आज का ये लेक्चर सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी योग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, एमए, एमएससी योग कर रहे हों, उन सब के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। हम कर रहे थे पतंजलि योग दर्शन का व्यासभास। उसमें हमने सूत्र नंबर 5 तक किया था। आगे देखते हैं सूत्र नंबर 6 में क्या कहते हैं। सूत्र नंबर 6 है प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। इसमें महर्षि व्यास कहते हैं कि ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ 5 प्रकार की है। पहले ही उन्होंने बता दिया है कि जो जितनी भी वृत्तियाँ हैं वो क्लिष्ट है और अक्लिष्ट है। क्लिष्ट यानी कि जो हमें संसार में लगाए, योग मार्ग की तरफ ना ले जाए, उन्हें बाधक कहा गया है। और अक्लिष्ट वृत्तियाँ उनको साधक कहा गया है, जो कि हमें योग मार्ग में आगे बढ़ाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ 5 प्रकार की है। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। आगे सूत्र नंबर 7 में कहते हैं कि प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। इस सूत्र पे कहते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन 3 प्रकारों से साधित यथार्थ ज्ञान का नाम क्या है? प्रमाण है। प्रमाण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम। आगे कह रहे हैं कि इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से चित्त का बाह्य वस्तु जनित उपराग होने के कारण बाह्य विषय एवं सामान्य तथा विशेष विषयों में विशेष अवधारण प्रधाना जो वृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो गया? कह रहे कि जो भी हम अपने इंद्रियों से महसूस करते हैं, आँखों से जो देखते हैं, कानों से सुनते हैं, अपने त्वचा से जो स्पर्श करते हैं, ये जो भी अपने इंद्रियों के द्वारा जो विषयों को ग्रहण किया जा रहा है वो क्या है? वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जितने भी बाह्य विषयों को हम ग्रहण कर रहे हैं वो क्या है? वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर आगे कह रहे हैं बुद्धि के साथ अविशिष्ट पौरुषे चित्त वृत्ति बोध ही विज्ञान विभूत वृत्ति का फल है। अब इसका फल क्या कह रहे हैं कि बुद्धि के साथ अविशिष्ट पौरुषे चित्त वृत्ति बोध, यानी कि जब हम अपने इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं विषयों को, वो क्या हो रहा है? हमारी बुद्धि के साथ मिल करके हमें एक प्रकार का बोध, ज्ञान करवा रहा है। इंद्रियों से हमने अपनी आँखों से कुछ देखा, लेकिन जब हमारा चित्त, हमारा मन उसके साथ नहीं है तो हम देख करके भी नहीं देखते, हम सुन करके भी नहीं सुनते। उसके लिए हमारा ध्यान उस जगह पे एकाग्र होना ज़रूरी है। इसीलिए कह रहे हैं कि जब बुद्धि के साथ विशिष्ट पौरुषे चित्त वृत्ति का बोध होता है, यानी कि जब हम इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण कर रहे हैं तो जब बुद्धि के साथ मिल करके, वो मन के साथ मिल करके उन चीज़ों को ग्रहण करता है, तभी हमें उस चीज़ का बोध होता है। जैसे यहाँ पर एक पेड़ है, इसका बोध हो रहा है हमें, हमारी जो चक्षु इंद्रियां हैं वो देख रही है, लेकिन उसके साथ हमारी जो बुद्धि है वो भी मिली हुई है, तभी वो हमें, हमारे चित्त में ये ज्ञान प्रकट कर रही है कि यहाँ पर एक पेड़ है। तो ये क्या हो गया? ये बुद्धि, ये उसका फल हो गया। किसका? विज्ञान भूत वृत्ति का फल है, जो विज्ञान के द्वारा ये ज्ञान जनित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि पुरुष बुद्धि का प्रति संवेदी है। यह आगे प्रतिपादित किया जाएगा। आगे के सूत्रों में बताया जाएगा कि पुरुष जो है वो बुद्धि का प्रति संवेदी है, यानी कि पुरुष के द्वारा ही बुद्धि में वेदना, चेतना या प्रकाश उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा वो कार्य कर पाता है और तर्क वितर्क कर पाता है। आगे कह रहे हैं कि अनुमेय के साथ तुल्य जातीय वस्तु में अनुवृत्त और भिन्न जातीय वस्तु से व्यावृत धर्म ही संबंध यानी कि लिंग कहलाता है। इसी संबंध को विषय बना करके, अर्थात तन्नि बंधन जो सामान्यावरण धारणा प्रधाना वृत्ति होती है, उसे क्या कहा गया है? अनुमान वृत्ति कहा गया है। अनुमान वृत्ति के बारे में क्या कहते हैं कि पहले से हमने जिन विषयों को ग्रहण किया है,
जैसे कि अभी हमें पता है कि यहाँ पर एक पेड़ है, तो पहले हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा इस विषय को ग्रहण किया अपनी बुद्धि और चक्षु इंद्रियों के द्वारा। अब उसके बाद हम कहीं दूर बैठे हैं तो वहाँ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसका बोध किया है कि यहाँ पर एक पेड़ है। तो हम कहीं और बैठे हैं, हम किसी को बता रहे हैं कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पर एक पेड़ है। तो ये हम अभी वहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, लेकिन हम पहले वहाँ पे उपस्थित थे, हमने इस चीज़ का बोध किया, ज्ञान किया, तभी हम आगे जो है अनुमान के द्वारा ये बता सकते हैं कि वहाँ पर वो चीज़ थी, वो चीज़ रखी हुई थी। तो प्रत्यक्ष के प्रमाण के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं उसका बोध कराना क्या कहलाता है? अनुमान प्रमाण। जैसे कि देशांतर प्राप्ति के कारण चंद्रमा और तारकाएं सचल है। क्या कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि चांद, तारे, सूरज ये अपनी जगह पे स्थित नहीं हैं, घूम रहे हैं। चंद्रमा कभी हमें पूरब में दिखाई देता है, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में। इसी तरीके से जो ताराओं का समूह है वो भी अपने जगह पर स्थित नहीं है। वो क्या है? वो दिशाएं बदल रहा है, देशांतर प्राप्ति कर रहा है। सूर्य भी क्या होता है? पूर्व से प्रकट होता है, पश्चिम में डूबता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि धरती जो है वो घूम रही है, पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। उसकी वजह से ही ये चीज़ हमें चंद्र, तारा ये जो है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित प्रतीत हो रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि विंध्य को चूँकि अन्य देश प्राप्ति नहीं होती, अतः वह गतिमान नहीं है। विंध्य यानी कि पर्वत, पहाड़ जो है, हम देख रहे हैं कि पर्वत जिस स्थान पे है उसी स्थान पर ही वो टिका है, वहाँ से कहीं वो घूम नहीं रहा है। जैसे कि हिमालय पर्वत जो है वो उत्तर में स्थित है, तो वो उत्तर में ही स्थित है, वो पूरब पश्चिम की ओर नहीं जा रहा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पर्वत है, जो विंध्य है, वो अचल है, उसके अंदर चलने की शक्ति नहीं है, वो गतिमान नहीं है, इसीलिए उसके अंदर देशांतर प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये क्या हो गया? हमने अनुमान लगाया, तो ये हो गया अनुमान प्रमाण। इसी प्रकार आगे जो है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण क्या है? आप्त पुरुष से दृष्ट तथा अनुमित जो अर्थ या विषय है वह दूसरे व्यक्ति को उसका बोध कराने के लिए आप्त पुरुष उसका उपदेश करते हैं। तब उसे जो अर्थ विषयावृत्ति यानी कि श्रोता में उत्पन्न होती है वह श्रोता पुरुष का आगम प्रमाण कहलाती है। जो आप्त पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो चित्त दृष्टा पुरुष है, वो जब जिस ज्ञान का अनुभव उन्होंने स्वयं किया है, ठीक है, जिस विषय का अनुभव उन्होंने स्वयं किया है, उनके चित्त में जिस ज्ञान का प्राकट्य हुआ है, जब वो ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं, श्रोतागण को जब वो ज्ञान बताते हैं और उसके बाद जब उस श्रोता, उस शिष्य के चित्त में भी वो ज्ञान प्रकट होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो आगम प्रमाण कहलाता है। यानी कि आप्त पुरुष, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जो चीज़ बतला दिया गया है वो भी एक प्रकार से क्या है? प्रमाण कहलाता है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनके द्वारा ही बतलाया गया प्रमाण जो है वो आगम प्रमाण माना जाएगा। जिनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, जिन्होंने आत्मदर्शन नहीं किया, अगर वो आत्मा के बारे में बताएं या उस ज्ञान के बारे में बताएं तो क्या हो सकता है? वो आप्त प्रमाण नहीं माना जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वैसा ही उनके श्रोता के हृदय में भी वो ज्ञान प्रकट हो। जिस आगम का वक्ता अश्रद्धेय अथवा वंचक पुरुष है और जिसका अर्थ वक्ता के द्वारा दृष्ट या अनुमित नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं कि मतलब जो प्रमाण, जो आगम प्रमाण कोई वक्ता जो है वो प्रकट कर रहा है, बतला रहा है, लेकिन क्या है? वो अश्रद्धेय है तथा वंचक पुरुष है। वंचक का अर्थ हुआ कि जिसके हृदय में वो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, जिसको वो ज्ञान दृष्ट नहीं हुआ है, दृष्ट व अनुमित नहीं हुआ है, वह आगम मिथ्या कहलाएगा, यानी कि वो आगम प्रमाण नहीं कहलाएगा, अर्थात वहाँ आगम प्रमाण नहीं होता है।
जो विषय मूल वक्ता के द्वारा या आप्त के द्वारा दृष्ट तथा अनुमित होता है, उस विषय का आगम प्रमाण विप्लव से रहित अर्थात सत्य होता है। जिसके चित्त में ज्ञान स्वयं प्रकट हुआ है, जो अपने अनुभव से उस ज्ञान को प्रदान कर रहा है, वही उस पुरुष का या श्रोता पुरुष के लिए वो आगम प्रमाण माना जाएगा। जिसके हृदय में ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, जिसने उस चीज़ को अनुभव नहीं किया है, उसका ज्ञान, उसका प्रमाण आगम प्रमाण नहीं माना जाएगा। आगे सूत्र नंबर 8 में बतला रहे हैं कि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, अर्थात विपर्य को कहा गया कि विपर्य आखिर प्रमाण क्यों नहीं है। तो उसका कारण है कि वह प्रमाण के द्वारा, विपर्य को प्रमाण के अंदर क्यों नहीं रखा गया है, विपर्य को अलग क्यों रखा गया है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि वह प्रमाण द्वारा बाधित यानी कि निराकृत होता है, क्योंकि प्रमाण भूतार्थ विषयक होता है, अर्थात प्रमाण का विषय यथाभूत है, किंतु विपर्य का विषय उसके विपरीत होता है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान का मतलब हो गया विपरीत ज्ञान, जो जैसा है हमें वैसा नहीं प्रतीत हो रहा है, बल्कि हमें उसका उल्टा प्रतीत हो रहा है। जैसे कि जो वस्तु हमें सुख की प्रतीति हो रही है, जिसमें एक्चुअल में उसमें क्या है, उसमें अंत में उसमें दुख का अनुभव है, लेकिन क्योंकि उस दुख को हम नहीं देख पा रहे हैं, हमें उसमें सुख की अनुभूति हो रही है। हमें लग रहा है कि हम अगर बंगला या गाड़ी अगर हम खरीदते हैं तो उससे हम सुखी हो सकते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारा धन दौलत है तो हम सुखी हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये मिथ्या ज्ञान हो गया, ये विपर्य ज्ञान हो गया। जिस प्रकार एक पड़ी हुई रस्सी है, अंधेरे में हम उसे सांप समझ लेते हैं, या फिर सांप है हम उसे रस्सी समझ लेते हैं, तो ये क्या हुआ, ये विपर्य ज्ञान यानी कि मिथ्या ज्ञान है। जबकि जो प्रमाण है वो क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, जो हमें प्रत्यक्ष के द्वारा अनुभव हो रहा है। प्रत्यक्ष का अनुभव करने के बाद हम जिस चीज़ का अनुमान कर पा रहे हैं, और जो हमने ज्ञानी पुरुष के द्वारा, जिनके चित्त में ज्ञान प्रकट हुआ, उनके द्वारा जो हम वचन सुनते हैं, ये क्या हो गए, इस प्रकार से 3 प्रमाण हो गए। तो ये प्रमाण जो है, इसके ठीक विपरीत क्या हो गया, विपर्य, यानी कि जिस चीज़ का हमें अबोध हो रहा है, जो एक्चुअल में है हमें वैसा प्रतीत नहीं हो रहा है, बल्कि उसका विपरीत हमें प्रतीत हो रहा है, वो क्या है, वो विपर्य ज्ञान है। प्रमाण के अप्रमाण का बाध देखा जाता है, जैसे कि द्विचंद्र दर्शन रूप विपर्य। जैसे कि किसी मनुष्य को अगर उसे किसी कारण से वो कह रहा है कि मुझे 2 चांद दिखाई दे रहे हैं, या मुझे आप 2 दिखाई दे रहे हो, तो क्या है, ऐसा नहीं है कि हम 2 हैं या चांद 2 है, ठीक है। हम भले ही, चलो हम शक्ल का कोई हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन जो चंद्रमा है वो तो एक ही है। अगर चंद्रमा को कोई कहे कि मुझे 2 चांद दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये उसका मिथ्या ज्ञान है, विपर्य ज्ञान है, क्योंकि अटल सत्य है कि चंद्रमा एक है, सूर्य एक है। अगर वो उसको 2 कहता है तो ये उसका विपर्य ज्ञान होगा। आगे कह रहे हैं कि यह विपर्य नामक अविद्या पंचपर्वा, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से युक्त है। जो विपर्य है, इनको कहा गया है, इनको पंचपर्वा कहा गया है, क्योंकि विपर्य जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो ये 5 क्लेश हैं, उन क्लेशों से युक्त है ये। अब इस शास्त्र में ये जो पंचपर्वा जो विपर्य है, इनको तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंध तामिस्र भी कहा गया है। आगे हम इसकी व्याख्या देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा सूत्र नंबर 8। आगे बढ़ते हैं सूत्र नंबर 9 की तरफ। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। इसका अर्थ क्या हुआ, महर्षि व्यास कहते हैं कि विकल्प वृत्ति शब्द ज्ञान के अनुपाति और वस्तु शून्य अर्थात अवास्तव
अवास्तव पदार्थ, पद का अर्थ मात्र, विषय अथवा व्यवहार एक प्रकार का क्या है, ज्ञान है। यानी कि किसी शब्द को सुन करके अगर हमें उसका ज्ञान हमारे चित्त में प्रकट होता है तो ये क्या है, विकल्प वृत्ति है। आगे कह रहे हैं कि विकल्प न तो प्रमाण के अंतर्गत आता है और न ही विपर्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इस प्रकार से ये 3 प्रमाण कहे गए हैं। और विपर्य जो है वो इनका जस्ट ऑपोजिट कहा गया है, मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहा गया है। लेकिन जो विकल्प वृत्ति है वो न ही प्रमाण के अंदर आती है न ही विकल्प के अंदर आती है, क्योंकि विकल्प वृत्ति जो है वो शब्द के सुनने मात्र से जो ज्ञान हमारे चित्त में प्रकट होता है वो ही विकल्प वृत्ति कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं नाम लूँ गुलाब, गुलाब का फूल, ठीक है, तो गुलाब का फूल यहाँ पे मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हमें उसका रंग, आकार, उसकी सुगंध, इन सभी चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का ज्ञान जो है हमारे चित्त में प्रकट हो रहा है, तो ये क्या हो गई, विकल्प वृत्ति हो गई। फिर आगे कह रहे हैं कि वस्तु शून्य होने पर भी शब्द ज्ञान महात्म्य जन अव्यवहार विकल्प होता है। जैसे पुरुष का स्वरूप चैतन्य है, जब चित्ती शक्ति ही पुरुष है तब यहाँ कौन विशेष किसके व्यपदिष्ट व विशेष हो रहा है। यानी कि पुरुष का स्वरूप क्या है, चैतन्य है, चैतन्य है, यानी कि पुरुष क्या है, वो प्रकृति में चेतना उत्पन्न करता है, प्रकृति जड़ है, लेकिन पुरुष का प्रकाश पड़ते ही प्रकृति में चेतना उत्पन्न होती है, चेतना जागृत होती है। जब अगर ऐसा मानते हैं कि जब चित्ती शक्ति ही पुरुष है तब यहाँ कौन विशेष किसके व्यपदिष्ट या विशेषित हो रहा है। यानी कि अब यहाँ पे हम क्या कौन किसका विशेष है और कौन व्यपदिष्ट है। जब हम कह रहे हैं कि चित्ती शक्ति ही पुरुष है, यानी कि जो चित्त की शक्ति है वो क्या है, वो पुरुष है। चित्त की शक्ति यानी चित्ती शक्ति, चित्त की शक्ति कौन है, पुरुष है, ठीक है। पुरुष के कारण ही चित्त में शक्ति उत्पन्न हो रही है, चित्त में ज्ञान प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, चेतना उत्पन्न हो रही है। तो ये प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि व्यपदेश या विशेषण भाव रहने से वाक्य वृत्ति होती है। जैसे चैत्र की गाय, अगर हमने चित्ती शक्ति कहा, चित्ती शक्ति कहने से हमें क्या हो रहा है, पुरुष का ज्ञान हो रहा है कि पुरुष ही उसका कारण है, पुरुष के कारण ही चित्त में शक्ति उत्पन्न हो रही है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि चैत्र, कोई मनुष्य का नाम है चैत्र, उसकी गाय, ठीक है। तो हमें उसका एक हमारे बुद्धि में, हमारे मन में एक चित्र प्रकट हो गया कि चैत्र की गाय, यानी कि चैत्र कोई एक मनुष्य है और उसकी गाय है, इसलिए यहाँ पे चैत्र की गाय कहा जा रहा है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कि पुरुष प्रतिषिध यानी कि पृथ्वी आदि वस्तु धर्म और निष्क्रिय है। पुरुष क्या है, पृथ्वी आदि वस्तु धर्म जो है उनके लिए क्या है, निष्क्रिय है, यानी कि पुरुष कोई कार्य नहीं कर रहा है, निष्क्रिय। यानी कि हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि पुरुष जो है बाकी प्रकृति से अलग है। जिस प्रकार से प्रकृति में कार्य, अलग अलग कार्य, गुण, धर्म उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन पुरुष क्या है, उन सब का दृष्टा है। वो स्थिर होकर के उन भावों को देखता है, उन चीज़ों को वो एक प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है। जैसे कि आगे एग्जाम्पल कह रहे हैं कि लौकिक उदाहरण के लिए बाण चलता नहीं है। अब हमारे ये शब्द कहने से क्या हुआ, बाण चलता नहीं है, तो हमारे मन में, हमारे चित्त में क्या ज्ञान प्रकट हो रहा है कि बाण क्यों नहीं चल रहा है, धनुष नहीं है, या फिर बाण में कुछ खराबी है, या फिर जो चलाने वाला है वो चला नहीं पा रहा है। तो कुछ ऐसे संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। फिर चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा बाण, इसके पीछे क्या कारण है, तो ये भी प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है। फिर बाण चला नहीं है, यानी कि अभी तक चला नहीं है, आगे चलने वाला है या चलाया जाने वाला है। इसमें जो गति निवृत्ति है उससे स्था धातु के अर्थ मात्र का ज्ञान होता है,
और दृष्टांत दिया जाता है, जैसे कि अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, यहाँ पुरुषान्वयी किसी धर्म का ज्ञान नहीं होता, केवल उत्पत्ति धर्म का अभाव मात्र जाना जाता है, इसीलिए यह धर्म विकल्प होता है। ठीक है, मतलब कि हमने अभी तक क्या, हमने सिर्फ शब्दों के द्वारा हमने उस चीज़ को बोला। शब्दों से बोलने की वजह से क्या हुआ, हमारे मन में उस चीज़ का संकल्प विकल्प चित्र जो है वो प्रकट हो गया, उसका ज्ञान प्रकट हो गया। पुरुष कहने मात्र से पुरुष क्या है, कैसा देखने में आता है, क्या उसका कोई रूप रंग आकार है, ये सारा ज्ञान सारे प्रश्न हमारे चित्त में प्रकट होना क्या है, विकल्प वृत्ति कहलाती है। तो ये हो गया हमारा विकल्प वृत्ति। इसके बाद निद्रा वृत्ति की ओर आते हैं, जो कि 10वां सूत्र है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। निद्रा में क्या होता है कि जिस वस्तु का अभाव है वो भी हमें दिखाई दे रही है। हम स्वप्न में देखते हैं कि हम हैं इस स्थान पर, लेकिन स्वप्न में हम अपने आप को किसी और स्थान पर देख रहे हैं, या फिर हम कुछ भी, मतलब जो भी स्वप्न देखते हैं वो क्या है, एक प्रकार की वृत्ति है, क्योंकि उस चीज़ का अभाव है फिर भी हमें उसका साक्षात्कार हो रहा है। इस पर कहते हैं कि जागृत तथा स्वप्न के अभाव के प्रत्यय स्वरूप अथवा हेतुभूत तमह जड़ता विशेष का अवलंबन करने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा कहलाती है। यानी कि जागृत अवस्था नहीं है और स्वप्न अवस्था का अभाव है, इन दोनों के अभाव के प्रत्यय रूप अथवा हेतुभूत तमह जड़ता विशेष यानी कि जो तम गुण है उसकी वजह से ही हमें निद्रा आती है, तो उसका आलंबन करने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा कहलाती है। महर्षि कहते हैं कि जागने के बाद उसका स्मरण होने के कारण निद्रा प्रत्यय या वृत्ति विशेष है, ऐसा सिद्ध होता है। हम जब सोते हैं, हम जब निद्रा लेते हैं तो नींद में हम कहीं और होते हैं, या तो हमें स्वप्न दिखते हैं या फिर हमें स्वप्न नहीं दिखते हैं, लेकिन क्या होता है कि जागने के बाद हमें उसका अनुभव होता है। अगर हमने स्वप्न देखा तो भी उसका अनुभव हो रहा है, नहीं देखा तो भी उसका अनुभव हो रहा है। हमने अगर कोई दिव्य दर्शन किया स्वप्न में तो हम उसका अनुभव करके कृतार्थ होते हैं और हम उसे बार बार याद करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इससे सिद्ध होता है कि निद्रा जो है वो एक प्रकार की वृत्ति है, वृत्ति विशेष है। किस प्रकार, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि किस प्रकार, तो कहते हैं कि जैसे मैं सुख की नींद सोया था, मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, मुझे आज कोई स्वप्न नहीं आया, मैं ऐसा सोया कि मुझे एक प्रकार का आनंद प्रतीत हो रहा है, तथा मेरी प्रज्ञा को स्वच्छ कर रहा है, अथवा मैं दुख के साथ सोया था, मेरा मन चंचलता से अस्थिर और अकर्मण्य हो रहा है और इधर उधर भटक रहा है। जैसे कि आज मुझे नींद नहीं आई, मुझे अच्छे से नींद नहीं आई, मुझे बहुत बुरे बुरे स्वप्न आए, तो क्या हो रहा है कि मैं उस आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहा जिसका अनुभव निद्रा में होना चाहिए था, या मेरी निद्रा किसी कारण से बाधित हो गई। तो ये सब चीज़ों का जो अनुभव है हमें निद्रा में हो रहा है, यानी जागने के बाद हमें इसका ज्ञान हो रहा है, इसीलिए निद्रा को एक प्रकार से वृत्ति कहा गया है। अगर हम गहरी नींद में सोते हैं, अगर हम पूरी निद्रा लेते हैं, अगर निद्रा में हमें सुख का अनुभव होता है, तो वो निद्रा क्या होती है, हमारे चित्त को एकाग्र करने वाली, प्रसन्न करने वाली होती है। लेकिन अगर हमारी निद्रा जो है वो किसी कारण से दुखपूर्वक रहती है, कष्टपूर्वक रहती है, कोई हमें दुख रूपी कोई स्वप्न आते हैं, तो क्या होता है, उसकी वजह से जब हम जागते हैं तो हमारा मन चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता, हमें उस आनंद की प्राप्ति, उस सुख की प्राप्ति नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वृत्ति जो है हमारे मन को भटकाती है। इसीलिए निद्रा वृत्ति क्लिष्ट है तथा अक्लिष्ट है। या फिर ऐसा कहते हैं कि मुग्ध भाव से मैं प्रगाढ़ निद्रा में था, मेरा देह भारी है और चित्त सुस्त और थका हुआ है, मानो दूसरे से अपहृत होकर के स्तब्ध सा हो गया है। यदि निद्रा काल में प्रत्यय यानी कि तामस भाव का अनुभव नहीं होता तो अवश्य ही जागृत व्यक्ति को ऐसा
प्रत्ययवश या अनुस्मरण नहीं होता और चित्ताश्रित स्मृतियाँ भी प्रत्याश्रित यानी कि निद्रा विषय न होती। अतः निद्रा जो है वो प्रत्यय विशेष है और समाधि काल में अन्य प्रत्ययों के साथ उसका भी निरोध करना चाहिए। कह रहे हैं कि निद्रा जो है वो प्रत्यय विशेष एक वृत्ति है, इसीलिए समाधि काल में इस निद्रा वृत्ति का भी निरोध करना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर जो 5वीं वृत्ति है स्मृति वृत्ति देखते हैं, उसके बाद हम इस क्लास का एंड करेंगे। तो कह रहे हैं 11वां नंबर श्लोक है, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति ही। स्मृति क्या है? स्मृति जो है, जो पूर्व में जो घटना घटी है, चाहे वो सुखद हो चाहे दुखद हो, तो वो जो घटना है उसका बार बार चित्त में स्मरण होना। कभी कभी तो हम उन चीज़ों को बैठकर सोचते हैं, कभी कभी क्या होता है अचानक से हमारे चित्त में वो याद स्वयं ही आ जाते हैं, वो स्मृति अपने आप ही प्रकट हो जाती है। तो ये क्या है? स्मृति इसीलिए एक प्रकार की वृत्ति कहा गया है। अगर हम दुखद स्मृति का अनुभव हमें होता है, जो अशुभ यादें हैं, दुखपूर्ण जो यादें हैं, दुख भरी जो स्मृति है, अगर उसका हमें अनुभव हो रहा है, वो स्मृति अगर आ रही है तो वो क्या करती है, हमारे मन को भटकाती है, हमारे चित्त को चंचल बना देती है। लेकिन अगर किसी सुखद स्मृति का अनुभव होता है, किसी दिव्य स्मृति का अनुभव होता है, तो वो क्या करती है, वो हमारे मन को एकाग्र करती है, शांत करती है, हमें सुख की अनुभूति कराती है, जिसकी वजह से हमारा मन क्या होता है, एकाग्र होता है और योग मार्ग पे आगे बढ़ता है। तो अनुभूत विषय का असंप्रमोशन अर्थात तदनुरूप आकार से युक्त वृत्ति क्या कहलाती है? स्मृति वृत्ति कहलाती है। कि जो भी विषय जो हमने अनुभव किए, प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा, प्रमाण के द्वारा आदि जो भी प्रमाणों के द्वारा हमने जिन विषयों का अनुभव किया, उनका बार बार प्रकट होना, बार बार स्मरण होना क्या है? स्मृति वृत्ति है। तो इस पे महर्षि कहते हैं कि क्या चित्त पूर्वानुभव स्व प्रत्यय का स्मरण करता है अथवा विषय का? यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि जो चित्त है, तो जो पूर्व में घटी जो घटना है, क्या उनका स्मरण करता है या फिर विषय का स्मरण करता है? तो कह रहे हैं कि ग्राहोपरक होने पर भी प्रत्यय ग्राह्य तथा ग्रहण इन दोनों के स्वरूप को निर्भासित व प्रकाशित करता है और इसी प्रकार के संस्कार को भी उत्पन्न करता है। प्रत्यय जो है, जो चित्त है, वो ग्राहोपरक यानी कि ग्रहण करने वाला होने पर भी तथा ग्राहोपरक होने पर भी ग्राह्य तथा ग्रहण इन दोनों के स्वरूप को निर्भासित व प्रकाशित करता है। कौन? चित्त। और उसी प्रकार के संस्कार को भी उत्पन्न करता है। मतलब कि हमने जिन विषयों का ग्रहण किया है, जिन भावों का ग्रहण किया है, उसी के अनुरूप ही वृत्तियों को वो प्रकट करता है। तो यह संस्कार अपने व्यंजक के द्वारा, उपलक्षण आदि के द्वारा उद्बुद्ध होता है और स्व कारणाकार अर्थात अपने अनुरूप ग्राह्यात्मक तथा ग्रहणात्मक स्मृति ही उत्पन्न करता है। यानी कि चित्त का जैसा स्वरूप है, अपने स्वरूप के अनुसार ही क्या कर रहा है, वो अनुभव कर पा रहा है और उन्हीं अनुभव को चित्त में जो है वो संजो करके रखता है, स्मृतियों के रूप में बना करके उसमें संजो करके रख देता है। लेकिन समय समय पर क्या होती है, ये स्मृतियाँ जो है ये प्रकट होती है, इनका स्मरण कराता है चित्त हमें। मानस शक्ति का विकास अधिगत विषय का विकास है। स्मृति और ग्रहण शक्ति का विकास है प्रमाण रूप बुद्धि। स्मृति का अर्थ यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि मानस शक्ति का विकास क्या है? स्मृति है। या अधिगत विषय का विकास यानी जो ग्रहण किया जा रहा है उन विषयों का जो विकास है वो स्मृति है। और ग्रहण शक्ति का विकास क्या है? प्रमाण रूप बुद्धि है। प्रमाण रूप बुद्धि से ही हम जो ग्रहण कर रहे हैं जिन विषयों को, उसको हम अपने चित्त में
इकट्ठा करके रख रहे हैं। उनमें बुद्धि ग्रहणाकार पूर्वा और स्मृति ग्राह्याकार पूर्वा होती है। जो बुद्धि है वो क्या कर रही है, ग्रहणाकार पूर्वा यानी कि पहले की चीज़ों को वो ग्रहण कर रही है, और जो स्मृति है वो पहले की चीज़ों को ग्राह्य रूप में प्रकट कर रही है। यह स्मृति दो प्रकार की है, एक तो वो जागृत अवस्था में होती है और दूसरी स्वप्न अवस्था में होती है। जागृत अवस्था में जो हमने जो भी विषयों को, जो भी चीज़ों को अनुभव किया है वो हमारे चित्त में प्रकट होता है। कब? जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में क्या होता है कि हमने जिन विषयों का ग्रहण किया या जो कार्य हम करना चाह रहे हैं, किसी कारण से हम वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो स्वप्न के द्वारा हमारे चित्त में वो चीज़ प्रकट हो रही है और स्वप्न में उन चीज़ों को पूरा कर रही है। तो इसीलिए कहा है कि स्मृति जो है वो स्वप्न में भावित स्मर्तव्य वृत्ति कहलाती है, और जब जागृत काल होता है तब अभावित स्मर्तव्य होती है। संपूर्ण स्मृतियाँ प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के अनुभव से होती है। जितनी भी स्मृतियाँ हैं वो कैसे प्रकट होती है? बाकी सारी वृत्तियों का सहारा लेकर के ही स्मृतियाँ प्रकट होती है। जैसे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति के अनुभव से ही ये सारी स्मृतियाँ बनती है। उपर्युक्त सब वृत्तियाँ सुख, दुख, मोहात्मक कारिका क्लेशों की विवेचना के साथ सुख और दुख और मोह की व्याख्या की जाएगी। राग सुखानुशयी है, द्वेष दुखानुशयी है, और मोह क्या है? अविद्या है। ये सब वृत्तियाँ निरोध योग कहलाती हैं। इनका निरोध होने पर संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधि की उत्पत्ति होती है। कह रहे हैं कि ये जो पांचों वृत्तियाँ हैं ये क्या है? ये क्लेश जनित है, यानी जो पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब इसमें जो सुखद स्मृतियाँ हैं वो राग क्लेश की वजह से होती है, दुखद स्मृतियाँ जो है वो द्वेष की वजह से उत्पन्न होती है। अब जो मोहपूर्वक जो स्मृतियाँ हैं, जो हमारे चित्त में मोह प्रकट करती है, वो अविद्या रूपी क्लेश के कारण प्रकट होती है। तो इसीलिए इन सारी वृत्तियों का क्या कहा गया है? निरोध करने को कहा गया है। इन वृत्तियों का निरोध होने पर ही संप्रज्ञात, और संप्रज्ञात के बाद असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ हमने सूत्र नंबर 11 तक आज कंप्लीट किया है। इसके आगे हम सूत्र नंबर 12 अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। शेयर करें ताकि जो अभी तक योग के जो छात्र हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए कर रहे हों, बीए योग, बीएससी योग, एमए योग, एमएससी योग, या फिर आदि योग के सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हों, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुंचाएं ताकि सभी को इस विषय का लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।